Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. Given here are some figures. कुछ फिगर्स हमको यहाँ दे रखे हैं. Classify each of them on the basis of following. इन सबको हमें क्लासीफाई करना है, यानी कि ये बताना है कि ये कौन कौन से कर्व हैं. देखिए, सबसे पहले हमें बताना है सिंपल कर्व. इन फिगर्स में से हमें ये बताना है कि कौन कौन से फिगर्स सिंपल कर्व में आते हैं. तो देखिए, सिंपल कर्व में मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर भी बताया था कि सिंपल कर्व ऐसे होते हैं कि एक पॉइंट पर पेन आपने रखा और आप उसको चलाते गए और फिर इसको आप कोई भी शेप बनाते चले गए, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल कर्व. तो ऐसे हमारे कर्व इनके अंदर से कौन कौन से हो सकते हैं. देखो, 1 हो सकता है, यहाँ से शुरू हुआ इस तरह से और यहाँ तक आ गया. सेकेंड भी हो सकता है. थर्ड हमारा नहीं हो सकता, देखो, क्योंकि यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया होगा, फिर पेन उठा करके दूसरा सर्कल बनाया होगा, तो ये नहीं होगा. इसी तरह से 4 भी नहीं हो सकता है. फिर उसके बाद 5 हो सकता है, यहाँ से पेन स्टार्ट किया और इधर से चला करके हमने इस कर्व को बना दिया. 6 भी हो सकता है आपका, और उसके बाद 7 भी हो सकता है, यहाँ से शुरू किया और इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर दिया. 8 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक सर्कल बनाया, फिर एक लाइन सेगमेंट बनाया, फिर एक सर्कल बनाया. तो आपके सिंपल कर्व कौन कौन से होंगे इसके अंदर. सिंपल कर्व होंगे हमारे 1, 2, 5, 6 और 7. 1, 2, 5, 6 और 7, ये तीनों नहीं होंगे. उसके बाद है हमारा कैटेगरी सिंपल क्लोज्ड कर्व, जो सिंपल तो है ही लेकिन क्लोज्ड भी हैं. तो इसके अंदर भी हमारे सेम यही तीनों होंगे, क्योंकि इन तीनों को तो हमने कर्व माना ही नहीं. तो ये जितने भी हमारे फर्स्ट केस में थे 1, 2, 5, 6, 7, आप देखोगे ये सारे के सारे क्लोज्ड भी हैं, यानी कहीं से खुला तो नहीं हुआ ना ये कर्व. ये भी यहाँ पर आकर के बंद हो गया, ये भी यहाँ पर आकर के बंद हो गया, ये 5th भी बंद है, 6th भी बंद है और 7th भी बंद है. तो सिंपल भी हैं और क्लोज्ड भी हैं. तो ये हो गए 1, 2, 5, 6, 7. ये इसका आंसर हो गया. उसके बाद है पॉलीगन. पॉलीगन क्या होता है. पॉलीगन ऐसी शेप होती है जो लाइन सेगमेंट्स से मिलकर बनी हुई होती है और जिसके अंदर 2 से ज़्यादा लाइनें होती हैं. और दूसरा उसका रूल ये है कि वो एक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए. तो देखो, 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर ये फिगर बना हुआ है, तो ये एक पॉलीगन है. ये क्या है, ये भी एक पॉलीगन है, 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ है और क्लोज्ड फिगर है. ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. अब आप कहोगे इसमें तो लाइन सेगमेंट है, लेकिन इसमें ये सर्कल भी आ गया. देखो, तो लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ होना चाहिए. तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. इसके अंदर 2 लाइन सेगमेंट तो हैं, लेकिन ये फिर बाकी ये सर्कल में आ गया. केवल लाइन सेगमेंट से बने हुए फिगर को ही हम पॉलीगन बोलते हैं. इसी तरह से ये भी नहीं है. तो पॉलीगन्स तो हमारे सिर्फ 2 ही हुए, एक 1 और एक 2. तो हम लिख देंगे 1 और 2. उसके बाद है कॉन्वेक्स पॉलीगन. कॉन्वेक्स पॉलीगन फ्रेंड्स ऐसा पॉलीगन होता है जो कहीं बीच में से बाहर की तरफ फूला हुआ हो. ऐसे पॉलीगन को हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं. आपने साइंस में भी ये पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स लेंस पढ़े होंगे. कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है. ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा होता है और साइडों से पतला होता है. तो ऐसा ही पॉलीगन इसमें कोई दिख रहा है. ऐसा पॉलीगन देखिए, ये है, ये यहाँ से जो है बाहर की तरफ फूल रहा है. तो ऐसे पॉलीगन को हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं. तो ऐसा पॉलीगन केवल एक ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका 2. उसके बाद है कॉनकेव पॉलीगन. कॉनकेव पॉलीगन भी देखिए, आपने कॉनकेव लेंस पढ़े हैं साइंस के अंदर. ऐसा लेंस जो अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, ऐसे लेंस को हम लोग कॉनकेव लेंस बोलते हैं. और ऐसा पॉलीगन जो अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, ऐसा पॉलीगन को हम कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं. जैसे कि ये देखो, अंदर की तरफ धंसा हुआ है. कायदे से तो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन ये अंदर धंसा हुआ है, तो ये एक कॉनकेव पॉलीगन है. तो फ्रेंड, फिगर नंबर 1 हमारा है कॉनकेव पॉलीगन. तो फ्रेंड, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक्स.